सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ताजिरों ने कहा है कि वो अपना माल कल मंडियों से उठा लेंगे। इब्राहिम आफंदी के अलावा सबका यही फैसला है। मैं बचपन से ही आपको बहुत पसंद करती हूँ शहजादे। मेरा दिल कहता है कि आप आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। पुराने दोस्तों को ही गले लगाया जाता है। जाइए और उनका जहाजों से राब्ते का तरीका मालूम कीजिए। हो सकता है कि मुझसे आपको कोई फायदा हो जाए। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है महमूद पाशा। बेहतर है कि हमारे रास्ते में ना आए। हर्जल का जहाजों को पैगाम देने का तरीका मालूम हो चुका है। हर लम्हे महमूद पाशा पर नजर रखिएगा और मुकम्मल एहतियात बरतिएगा। बाबा को आपका तरीकाकार मालूम हो गया है। कैसे? किसने बताया? आपने। जनाब हर्जल, गद्दारी आपकी नस नस में बसी है महमूद आफंदी। आपकी हर बात झूठी है। हाँ जनाब हर्जल, जहाजों ने इशारा समझ लिया है, वो आ रहे हैं। अगर हमने गद्दारों को सजा ना दी तो गद्दारी करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। इसके बाद जहाजों को इशाराती पैगाम भेजा और वो सब लंगरअंदाज हो गए। ये झूठ कह रहे हैं मेरे सुल्तान। तमाम जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो रहे हैं। तस्दीक करने से पहले मुझे खबर नहीं सुनानी चाहिए थी। असल में तो महमूद पाशा ने रियासत के लिए आज बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दी है और ये तारीफ के मुस्तहिक हैं। वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। ताजिरों को धमकाया गया, हिस्से गिराए गए, जहाजों को रोकने की कोशिश की गई। मुझे आजाद करवाने के लिए लोग बहुत कुछ करेंगे। कौन है ये लोग? तेल माफिया, लोहे के ताजर, तमाम सरमायादार, अहकामात सादिर करने वाले सरबराहान, मुल्कों के बादशाह, दीन के ठेकेदार, ये सब लोग मिलकर हमले करेंगे। तुम्हें इस तरह हकीकत बयान करते देखकर हमें बहुत मसरत हुई है पारवोस। और भी सुन लो अब्दुल हमीद, तुम्हारे खात्मे का वक्त नजदीक है, बहुत नजदीक। जिस दिन तुम्हें महल से निकलना पड़ा, तुम्हारी कोई भी औलाद तुम्हारे साथ नहीं होगी। कोई एक बादशाह भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर सब खाक हो जाएगा। तुम फना हो जाओगे। मुमकिन है हमें तख्त से उतारने में कामयाब हो जाए, लेकिन हमें मिटा नहीं सकते, क्योंकि हम इस्लाम के सच्चे पैरोकार हैं। हम दफन होते ही खत्म नहीं हो जाएंगे, फिर जिंदा होंगे।
मुसलमानों की रूह तक का गला घोंट देंगे, उनकी रूहों को कैद कर लेंगे, मादियत के पिंजरे में कैद करेंगे। जो भी उनका इल्म है चंद दिनों में सब भूल जाएंगे। अपने दीन को, अपनी रिवायात को, अपनी तारीख और अपने अजदाद को भूल जाएंगे। किसी पर उनका ईमान नहीं रहेगा। वो हमारी गुलामी कबूल करेंगे। हमारे पास कोई जादू नहीं, लेकिन हमारा सरमाया हयात अल्लाह की आयत है। जैसे फिरौन के सामने डटे मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी। नतीजा तो तुम भी जानते हो अच्छी तरह। अगर आरफीन की शतरंज समझ जाते तो तुम लोग ना हमसे लड़ने की जुर्रत करते, ना हमारे ईमान से। जान लो ये बात, तुम सब फिरौन हो। मौत सामने आने पर हकीकत खुल जाएगी तुम सब पर, और मौत सबको आनी है। सुल्तान मौज़म, अल्लाह आपसे राजी हो। आपने हम ताजिरों को बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है, और ताजिरों को भी रियासत की ताकत का अंदाजा हो गया, और रियासत के खिलाफ गद्दारी करने से बच गए वो। हम हमेशा ही ताजिरों का ख्याल रखेंगे ताकि ये नौबत ना आए। आप क्या चाहते हैं? हमें इस वक्त तंजीम साजी की जरूरत है। उस्मानिया सल्तनत में तकरीबन 3000 काम करने वाले हैं, जो मुख्तलिफ पेशों में महारत रखते हैं और ताजिर हैं। सबको एक तंजीम का हिस्सा बनाना होगा। अल्लाह ना करे अगर दुश्मन सामने आए तो हमें माली तौर पर मजबूत होना चाहिए। हमें एक दूसरे की पीठ में छुरी घोंपने की बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बहुत उम्दा सोच है आपकी इब्राहिम अफंदी। आप जैसे माहिर और तजर्बाकार ताजिर आले उस्मान की तरह सभी की भलाई चाहने वाले हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस काम की जिम्मेदारी आप लें, तो फिर उसका नाम मरकज़े फरोग़े तिजारत होगा। फौरन काम शुरू कर दीजिए। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, इनकी तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और हम इन बच्चों के लिए निगरान भी तैनात करेंगे। इधर आओ। कहाँ भाग? रुको रुको रुको। बचाए, वो मुझे मार रहा है। कौन मार रहा है? कोई नहीं मार सकता आपको। क्या हुआ? इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? इस बच्चे ने बावर्ची खाने से रोटी चुराई है, मैं इसलिए इसके पीछे भाग रहा था। ओह, तो चोरी की है आपने? बहुत बुरी बात है। रोटी क्यों चुराई? भूख लग रही थी क्या आपको? जब हम दोबारा सड़क पे जाएंगे तो भूख लगेगी ना। फिक्र मत करो बेटा, अब ना ही कभी आप भूखे रहेंगे और ना ही यहाँ से जाएंगे। आ जाएं। भाईजान। खुशामदीद शहजादी। क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? जरूर खेलेंगे। हम और फिरोजेबाजी तो बहुत सारे खेल खेलते थे, और किसी को तो यहाँ कुछ भी नहीं आता। अगर आप सिखाएंगी तो ये सीख जाएंगी। फिरोजे के लिए बहुत उदास है हम भी। जब वो यहाँ थी उनसे बातें किया करते थे हम। एक बात बताएं, आज फिरोजेबाजी से मिले थे हम। कहाँ मिली वो? बाजार में। फादिल उस्ताद के साथ हम खरीदारी करने गए थे। फिरोजेबाजी ने गले लगाया हमें। शहजादी, आप इनके साथ जाकर बाग में खेले, हमें फौरन जाना होगा। अब
आएंगे, आज तो यकीनन आएंगे। जानती हूं मैं। शहजादे, फरमाइए आपको क्या चाहिए? क्यों आई हैं आप यहाँ? हम कमालुद्दीन से मिलना चाहते हैं उस्मान पाशा। नहीं मिल सकती आप कमालुद्दीन से। उसे गोली मारकर भी क्या आपको सुकून नहीं मिला? उनसे हम बात करना चाहते हैं। कमालुद्दीन यहाँ नहीं है, जाइए यहाँ से। कहाँ है वो? हमें उनसे जरूरी बात करनी है। कुछ सुनना नहीं चाहता मैं। दूर रहिए मेरे बेटे से। मुहाफिजो, मेरे जाने के बाद किसी को अंदर नहीं आने देना। अब कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। खामोश नहीं रह सकता मैं। जहाज लंगर अंदाज हो गए। ये कैसे हुआ? महमूद पाशा ने जहाजों को इशारा दिया और वो समझे कि इशारा हमारी जानिब से मिला है। हमें ये काम किसी भी हाल में जल्द निपटाना होगा। कौन सा काम? महमूद पाशा का कत्ल। शाही घराने का दामाद है वो, कैसे करेंगे ये? दोस्ती का हथियार इस्तेमाल करके। लिखो कारासू, लिखो। हमसे मिलने का यह आखिरी मौका है। जितना जल्दी हो सके हमसे आकर मिलो। अब्दुल हमीद के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हमले की इत्तला दो उसे। या तो वो हमारे साथ मिल जाए या तैयार हो जाए रुस्वाई के लिए। हमें महल से पारवूज के बारे में मालूमात कैसे मिलेंगी? बिलाशुबा महल जाऊंगा मैं। अब पारवूज को जो भी बचाएगा वो शख्स शहजादा बनेगा। ग्रेफंड अफंदी को अगवा करके कई माह कैद रखा गया। वो हम तक पहुंचने में कामयाब हो गए मगर उन्हें जहर दे दिया गया। लेकिन वो बच गए। अस्पताल से उनके मरने की खबर आई तो तस्दीक किए बगैर यकीन कर लिया। अगर उनके अहले खाना ना आते तो हकीकत का इल्म नहीं हो सकता था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सुल्तान मुअज्जम। तलाश में महारत जाहिर देखने से नहीं बल्कि बातिन देखने से मिला करती है। उम्मीद है कि फराइज की अंजाम दही में आइंदा जल्दबाजी से काम नहीं लोगे। महमूद पाशा ने दुश्मनों का वार नाकाम करके अपने पुराने दोस्तों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उनकी काविश से जहाज बंदरगाह तक आ गए। मेरे सुल्तान, अब आपकी सियासत समझ में आने लगी है मुझे। सल्तनत से गद्दारी करने वाले पाशा को आपने आखिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी सल्तनत की खिदमत करने वाला पाशा बना दिया है। महमूद पाशा जैसे शख्स को बदलना तारीख की किताबों में यह लिखा जाएगा सुल्तान मुअज्जम। फर्जंद, फितरत बदलने के कुछ उसूल होते हैं।
आम इंसानों की तरह वज़रा में भी हिर्स होती है। अगर उस फितरी तलब को पूरा नहीं करेंगे हम, तो फिर दुश्मन उसे पूरा करेंगे। उनकी अक्ल को अंधा करके रियासत का दुश्मन बना देंगे। और महमूद पाशा ने भी बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है। हमने तुम्हें इसीलिए तलब किया है फर्जंद। महमूद पाशा के वो पुराने दोस्त इस नाकामी के बाद अपना बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी हिफाजत करो। यकीनन महमूद पाशा अब उनका अगला हदफ है। जो हुक्म मेरे सुल्तान। ये जिम्मेदारी तुम बजाते खुद अदा करोगे। वो अब भी मेरे पीछे हैं। लिखा है अब्दुल हमीद पर वो एक नया और बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। हमेशा एक ही बात। किसने लिखा है? क्या हुआ सबाहद्दीन? बड़े हमले और अब्दुल हमीद के नुकसान का सुनकर किसी बुलबुल की तरह चहकने लग गए। हाँ, क्यों ना चहकूं बुलबुल की तरह मैं। बात आजादी की हो अगर, और कहा जाए कि सामने खड़ी रुकावट दूर हो रही है, तो जरूर चहकूंगा मैं। ये किसने भेजा आपको? कारसो। पता भी लिखकर भेजा है। वही पुरानी जगह। ये सब लोग पारवुस बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। मुझे अपने साथ मिलाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो मुझे नया लालच देंगे, नए नए बहाने बनाएंगे वो, और फिर कहेंगे हमारे लिए हेरा फेरी करो और झूठ बोलो। जाएंगे आप? कभी नहीं। बाबा इतने सालों से मुकाबला कर रहे हैं। ये उनकी जानिब से आखिरी पेशकश है। कई लोगों की आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो कहते हैं कि इतने बड़े खानदान का दामाद हमारे साथ है, तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। आजादी के मतवालों की सालों की मेहनत जाया मत करें आप जाएंगे ना बाबा? सबाहद्दीन, नहीं जाऊंगा मैं। लतीफे, शहजादे नहीं आए? उन्हें बताया नहीं? यहाँ इंतजार कर रही हूँ मैं। बिल्कुल बताया था, ये भेजा है उन्होंने। ये मुझे देने के लिए कहा है। तुम इससे अपने लिए नया घर खरीद सकती हो। शहजादे खुद नहीं आएंगे मुझसे मिलने? नहीं, और कहा है आइंदा खत मत लिखना। किसी को मालूम हो गया तो मुनासिब नहीं होगा। महमूद पाशा के कहने पर मैं खामोश हो गया था, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा मैं। पागल हो गई है वो लड़की। बाबा मेहरबानी करें, खदीजा सुल्तान के बारे में ऐसा मत कहें। उस लड़की के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी? सुल्तान को भी अंदाजा हो गया है। सुल्तान मौसम, जहमत ना करो फर्जंद। माशाअल्लाह आप बेहतर लग रहे हो। जी सुल्तान मौसम। हम तुम्हें कामयाब इंसान और बेहतरीन सिपाही समझते हैं। असल बात बताओ क्या है? मामला कुछ और है, सिर्फ एक हादसा नहीं। बस एक हादसा था सुल्तान मौसम। अच्छा ये बताओ हमें, पिस्तौल आखिर किसके हाथ में थी? जिस गोली से तुम जख्मी हुए हो वो तुम्हारी पिस्तौल से नहीं चलाई गई।
सुल्तान, ये एक जाती मसला है। फर्जंद, पहले अहमकों की तरह लड़ाई की और फिर हवालात पहुंच गए, फिर तुम्हारे कत्ल की कोशिश हुई। कोई मुसीबत है तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हें हमारी दुख्तर के साथ जिंदगी गुजारनी है। सुल्तान मौसम, मैं बता सकता हूं सुल्तान मौसम, जानता हूं किसने गोली चलाई। आ जाएं। खुशामदीद का रसूल अफंदी। बहुत शुक्रिया, काफी दिन से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। आइए तशरीफ रखिए। मैं आपके लिए एक छोटा सा नजराना लेकर आया हूं, मुनासिब समझे तो इसे फुकरा में तकसीम कर दीजिएगा। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने कुछ सुना है ग्रेफेंड अफंदी के बारे में। दुरुस्त सुना आपने। पारवस ने अगवा कर लिया था ग्रेफेंड को और उसके रूप में महल आता रहा। पारवस क्या उसे गिरफ्तार करके महल में रखा है? महल में नहीं है और इस बारे में सुल्तान के अलावा किसी को नहीं मालूम। आइए। पाशा, आपने तहसीन पाशा के कमरे से कागजात मंगवाए थे, लेकिन वो अभी पहुंचे नहीं हैं। शाम तक आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। क्या हुआ, तहसीन पाशा कहीं गए हुए हैं? अपने गांव गए थे अपनी वालिदा से मिलने के लिए। वो आज वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए, इजाजत दीजिए अब मुझे। अभी तो आए थे आप? नहीं, मैं बस गरीबों के लिए इमदाद पहुंचाने आया था। चलता हूं, अब फिर मुलाकात होगी। तहसीन पाशा। या अल्लाह, पनाह मांगता हूँ तेरे गज़ब से, माफ़ी चाहता हूँ तेरी सज़ा से, और अचानक आने वाली मुसीबतों से या रब मेरे अल्लाह हिफाजत फरमा। हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद खान की, उनकी सल्तनत की और हम सब की बख्शिश फरमा। आमीन आमीन। अल्लाह आपकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। तो क्या तुम सुल्तान को दुआ में याद रखते हो? जी बिल्कुल जनाब, वो सुल्तान है हमारे। कभी देखा है सुल्तान अब्दुल हमीद खान को? पहचानते हो उन्हें? नहीं देखा। तशरीफ रखिए, बताता हूं मैं। बिस्मिल्लाह। मैं जानने के लिए बेचैन हूं। हजरत अली ने एक रोज हजरत उमर को परेशानी के आलम में घोड़े पर जाते हुए देखा और पूछा कि ए उमर, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि हुकूमत का एक ऊंट भाग गया है, उसकी तलाश में जा रहा हूं मैं। हजरत अली ने फरमाया कि आप अपने बाद आने वालों के लिए बोझ बढ़ा रहे हैं। आपके बाद आने वालों में से कोई भी आपकी तरह काम नहीं कर पाएगा। हजरत उमर ने फरमाया, कसम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्हें अल्लाह ने अपना पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा। फुरात के किनारे अगर एक भेड़िया किसी भेड़ को मार देगा तो मुझे डर है कि कयामत के दिन उसका हिसाब उमर से लिया जाएगा। कुछ साल पहले मेरी भेड़ को भेड़िए ने मार दिया। मैंने सुल्तान मौज़्ज़म को खत लिखा और किस्सा बयान किया, तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुझे ये सारी भेड़ें हत्या कर दी और मुझे जवाबी खत लिखा। इतने बड़े सुल्तान ने नुकसान पूरा किया। क्या लिखा था उन्होंने खत में? खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद की जानिब से मार कर के लिए जो गैर मुस्लिम है, फिर भी उसने हमें खिलाफत याद दिलाई।
अगर हम तुम्हें ये भेड़ें हदिया न करते तो ताउम्र हम अपने आप को खलीफा न कह पाते। अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें ये भेड़ें मिलने से पहले हमें मौत न आ जाए। अगर ये भेड़ें न पहुंचे और सिर्फ ये खत पहुंच जाए तो हमारी वसीयत है कि मारकर को उसकी भेड़ें दे दी जाएं। जिस तरह तुम्हारा हम पर हक है वैसे ही हमारा भी तुम पर हक है। इस्लाम के दरवाजे पर दस्तक देने वाले मारकर को इस्लाम की दावत देते हैं हम। इस्लाम कबूल करके फलाह पाए, इस्लाम कबूल करके अल्लाह को राजी करें। हम तुम्हारे लिए दुआ गो हैं। अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो तुम्हारा नाम उमर फारूक होगा। अगर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो बंदे को दुआ में याद रखना। उमर फारूक, क्या मैं तुम्हें सुल्तान अब्दुल हमीद के पास ले चलूं? बहुत ख्वाहिश है, लेकिन वालिदा की इजाजत नहीं। बादशाह, पानी लाया हूं। काफी फासले पर मिला मुझे, लेकिन है बहुत मीठा। इजाजत दो। उमर फारूक, मुझे भी दुआ में याद रखना। उन्हें उमर का सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पारवस को आजाद कराने का तरीका मालूम हो गया है। कैसे? जानवर मुझे बहुत पसंद है मुराद अफंदी। देखो कौन आया है, ये है मुराद अफंदी। क्या हुआ मुराद अफंदी? सुल्तान ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी है। अल्लाह हमारे सुल्तान से राजी हो, लेकिन जरूरत नहीं है मेरे बेटे। मैं वैसे भी कहीं आता जाता तो हूँ नहीं, घर में ही रहता हूँ। हाँ, अगर कभी सुल्तान ने मौसम तलब करे तो जाता हूँ। क्या दुश्मन ने आपको कहीं बुलाया था? अब भला वो मुझे क्यों बुलाएंगे मुराद बेटे? लेकिन फिर भी आपको मोहतात रहने की जरूरत है पाशा। मुझे बता दीजिएगा अगर कहीं जाएं तो। उन्होंने आज ही मुझे एक पता भेजा है मुराद अफंदी। अगर चाहें तो हम साथ चले जाते हैं। जाल हो न हो, दुश्मनों को देख तो लेंगे। आप मुझे पता दें, देख लूंगा मैं। ठीक है बेटे। वहां कहाँ गया वो? ठीक है, फिक्र मत करें आप। वो पता सबाहतीन ने लिया होगा। सबाहतीन ने। अगर कोई जाल हुआ तो देखे बगैर ही कत्ल कर देंगे उसे। क्या कह रहे हो? मैंने वो जगह देखी हुई है बेटा। हम दोनों वहां चलते हैं, तुम यही रहो, ठीक है? चलो चलते हैं बेटा, चलो जल्दी चलो। फिक्र मत करें बाबा, अब आपकी जगह मैं काम करूंगा। मेरा उनके साथ इत्तेहाद मजबूत होगा। जल्दी चलो बेटे। बहुत बेवकूफ है सबाहतीन, अहमक है, खुद को मरवा देगा वो। बादशाह, आखिर सबाहतीन वहां क्या करने गया होगा? बहुत भोला है वो, मरने चला गया वहां। कोशवान, क्या हुआ फर्जन? राजन है बादशाह, रास्ता रोक लिया है। फौरन नीचे आ जाओ, जल्दी। हट जाओ रास्ते से। कौन हो तुम लोग?
आखिर क्या चाहते हो? हमारे साथ चलो। तुम्हें क्या लगता है मौत से डरकर तुम्हारी बात मान लूंगा मैं? मेरी अदना जान के बदले रियासत से कोई सौदेबाजी नहीं कर सकोगे तुम। रास्ता छोड़ो या फिर मार दो। बादशाह, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं। चाहते क्या हो? चलो बताता हूं। चलो। लड़कियों, कहवा पीना पसंद करेंगी आप? जी जरूर फूफी जान, क्यों नहीं। कमालुद्दीन, खदीजा क्या कर रही हैं? जब तक आपकी तरह पागल ना हो जाएं, वो इस घर के करीब नहीं आ सकते। बैठ जाइए। सुल्ताना, सिपाही आए हैं महल से। क्या चाहते हैं सिपाही? सुल्तान मौसम ने खदीजा सुल्तान को तलब किया है। मैंने आपको पहले भी समझाया था खदीजा सुल्तान, बस अब बहुत हो गया। सुल्तान मौसम कल सुबह हर बात जान जाएंगे। फिरोजे, फिरोजे, कहाँ गया वो? सबाहुद्दीन आफंदी बाहर आ जाएं, आप महफूज हैं। उस्मान कहाँ है वो? सबाहुद्दीन आफंदी कहाँ है? बाहर आ जाएं। मेरे बाबा कहाँ हैं? फिक्र मत करें, वो बिल्कुल महफूज हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरा, है ना? माशाल्लाह, बिल्कुल अपने वालिद की तरह। चलो चलते हैं यहाँ से, कोई और ना आ जाए। जल्दी चलो, जल्दी। जब मैंने कहा था कि नहीं जाऊंगा तो कोई वजह होगी। आइंदा मेरी बात नजरअंदाज मत करना। वल्लाही तुम्हारी वालिदा को पता चल गया तो घर से बाहर नहीं निकलने देंगी। ठीक है, समझ गया, बस करें। अब दोस्तों पर नजरेसानी करेंगे कि कौन ठीक है और कौन नहीं। अगर सुल्तान को उसका दोस्त चाहिए तो पारबोस हमें दे दो। नहीं उस्मान, रुक जाओ। छोड़ो मुझे।
इसे कामयाब होने नहीं देंगे, इसे पकड़ेंगे। तहसीन पाशा उनके कब्जे में है, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। सुल्तान मौजम पारवूस को सजाए मौत देने वाले हैं आज। अगर पारवूस मारा गया, तहसीन पाशा को भी मार देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे बेटे? दौड़ो बेटा, जल्दी दौड़ो। तहसीन पाशा। पारवूस, हमारे पास एक फतवा है। तुम्हें मनसब से हटाने के मुताल्लिक है ना? बहुत जल्दबाज हो तुम, सुनाते हैं। सवाल, जिसने उस्मानिया सल्तनत से दुश्मनी की, नाजायज तरीके से इनकलाब लाने की कोशिश की, तिजारत के उसूल फरामोश किए, बेशुमार लोगों का कत्ल किया, अपने खरीदे हुए लोगों के जरिए बादशाह के पास आने वाले शख्स को जहर देकर मारने की कोशिश की, क्या हुक्म है इसके बारे में? अब जवाब सुनो तुम। कत्ल वाजिब है उसका। तुम्हारी चीखों पुकार रायगान जाएगी, चाहे तुम्हारी चीखें दुनिया भर में गूंजे और मालिकान सुन ले तुम्हारे। कुछ कहना चाहोगे मरने से पहले पारवूस? अब्दुल हमीद, इस बंदे के असली हकदार तुम हो। या अल्लाह, बेशक हम तेरे ही हुक्म से जीते हैं और मरते हैं, हमें तेरी ही तरफ लौटना है। तू हमारी रियासत और सुल्तान की हुकूमत को दवाम बख्श। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
सुल्तान मौसम, रुक जाओ। क्या हुआ मुराद अफंदी? सुल्तान मौसम, उन्होंने महमूद पाशा के लिए जाल बिछाया था, लेकिन उनके बजाय सबाहतीन वहां चला गया। सबाहतीन को नुकसान तो नहीं पहुंचा? उसे बचा लिया है हमने, लेकिन तहसीन पाशा, हम जब बाहर पहुंचे तो वो तहसीन पाशा को यरकमाल बना के ले जा रहे थे। उन्हें पारवज के साथियों ने अगवा किया है। पारवज के पास हर रियासत के लिए अलग अलग मंसूबे हैं। अगर पारवज को कुछ हो गया तो ये वो कार्रवाइयां हैं जो रियासत के खिलाफ की जाएंगी। तहसीन पाशा जब तक हमारे पास हैं, पारवज को कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करोगे तुम? पारवज को गिरफ्तार करने की सजा तहसीन पाशा को दी जाएगी। उन्हें अभी बहुत सी सजाएं झेलनी होंगी। अगर पारवज बच गए तो फिर वो खुद फैसला करेंगे। अगर पारवज का फैसला ना होता तो ये दस्तावेजात यहां ना होती। अगर ये दस्तावेजात यहां है, मतलब फैसला हो चुका है। उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ जंगी महाज खोला जाएगा। सुल्तान पर नस्ल कशी का इल्जाम आयद किया जाएगा। सुल्तान को जंगी मुजरिम करार देने के बाद उस्मानियों ने जंगी मंसूबे जिन इलाकों में रखे हैं वो हमारे हो जाएंगे। उस्मानिया रियासत ने गुज़िश्ता जंग के दौरान अपना बहुत सा असलहा और खुफिया फौजी शहर में आम लोगों के दरमियान खुफिया जगहों पर छुपाए रखे थे। अंग्रेजों को अगर पाया तख्त फतह करना है तो उन्हें चनाकली से गुजरना होगा। चनाकली एक कुएं के मुतरादिफ है। जब तक अब्दुल हमीद की तरफ से बनाए गए तोपखानों के मकाम का इल्म ना हो जाए, चनाकली से गुजरना मुमकिन नहीं। गंजे असरार से मंसूबे लिए बगैर कोई फौज कामयाब नहीं हो सकती। गंजे असरार, हमने पहले क्यों इस पर काम नहीं किया? वो पुरअसरार जगह है। हर काम का एक वक्त होता है जनाब हर्जल। अब वक्त आ गया है। हम अपनी चालों के जरिए गंजे असरार के राज जानेंगे। किससे मालूम करेंगे हम? सुल्तान के राजदार तहसीन पाशा से। ये सच है सुल्तान मौसम। पाशा के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है जो गोली चलाई आपने उन पर? जवाब दीजिए हमें। सिर्फ बाजी की गलती नहीं थी, दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने की कई बार कोशिश की। हम शाहिद थे सुल्ताना। तहसीन पाशा के मखसूस दस्तखत नहीं है इस पर। यकीनन इसमें कोई खुफिया पैगाम छुपा है। तहसीन पाशा को ले आओ, ले जाओ अपने मालिक को।